दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से आपको रोज 2:30 बजे संपूर्ण लूसेंट सार मिलेगा। दोस्तों ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपके लिए लूसेंट, यदि आपको याद है तो आपके लिए लेकर आए हैं 50 लूसेंट के एमसीक्यू। यदि आपने लूसेंट पढ़ी है तो कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ पर सही करिएगा। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल से शिद्दत से जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इन 50 क्वेश्चंस में से 30 सही करके दिखाइए। और रोज आपको अब ऐसे ही पार्ट मिलेगा, शानदार शानदार क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लूसेंट के। और लूसेंट का संपूर्ण सार हमें यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? ऑप्शन है आपके पास कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी एक मुहाना बनाती है, कावेरी, कृष्णा और गंगा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है सौर मंडल के 4 बड़े ग्रहों को घटते क्रम में बताइए। सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। 4 ग्रह हैं, 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, सोचिए। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर में सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। मतलब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 बड़े ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, बताइए क्या हो जाएगा। इकोसिस्टम की बात हो रही है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। रेगिस्तान का, महासागर का, पर्वतों का या फिर वनों का? क्या हो जाएगा सही आंसर? यहां पर आपका सही आंसर है महासागर। महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम सबसे स्थिर होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में आया हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूसेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय इनमें से कौन था, बताइए। सिविल सर्विस के लिए चयनित पहला भारतीय। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय या फिर CR दास। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर बी जो ये हैं, ये भारतीय सिविल सेवा के पहले चयनित भारतीय हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महाद्वीप जिसके माध्यम से काल्पनिक कर्क रेखाएं, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए। तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन है आपके पास अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर एशिया। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप से माध्यम से काल्पनिक कर्क रेखाएं, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी लूसेंट का, वेरी IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 50 में से 30 का टारगेट है, तो कृपया करके 30 सही करना। यदि एग्जाम निकालना है तो सीरियसली शिद्दत से पढ़ना। और नाथुला एक ऐसी जगह है जहां 44 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हो गया। किस भारतीय सीमा पर स्थित है नाथुला, बताइए। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये स्थित है आपका सिक्किम में नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर झील डैश में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भारत, तिब्बत या भूटान। तो मानसरोवर झील यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, तिब्बत में स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। कमेंट करके बताइए, मानसरोवर झील के निकट से ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, निकलती हैं, जो भारत में आती है, मतलब वहां से भारत में आती है। तिब्बत से भारत आने वाली नदियों के नाम बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितना नदी, पर्वत, दर्रे ये सब पढ़ के रखे हैं, भूगोल में एक्सपर्ट हैं। निम्न डिवाइस में से कौन सा नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी जिसको इंग्लिश में हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ओडोमीटर या फिर एनीमोमीटर, बताइए। हाइग्रो, ओडो, एनीमो। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आर्द्रता मापी या फिर हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी कहां और कब स्थापित हुई थी, बताइए।
ऑप्शन है अमेरिका 1913, इंग्लैंड 1917, डेनमार्क 1921 और स्कॉटलैंड 1925। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है गदर पार्टी, अमेरिका 1913। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इतने शानदार क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, एक साथ छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। पेपर 2-2 घंटे का होता है, तो यहाँ पे तो 15-20 मिनट अपने दे ही सकते हो। भारतीय स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे बताइए? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब, ठीक है। कौन थे बताइए? ऑप्शन है आपके पास अबुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर बताइए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी जी। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के भारतीय स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल मूवमेंट का शुभारंभ किया था बताइए? ऑप्शन है अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मोतीलाल नेहरू। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, होम रूल, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 1916 की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑकर्स ड्यू टू, मतलब लैंड और समुद्री हवा किसके कारण होती है बताइए? संचालन, संवहन, रेडिएशन या फिर ज्वार। यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है आपका संवहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और दोस्तों को जरूर भेजना। क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं, आपके लिए मेहनत की है, बस आपसे इतना ही मांगते हैं। कोई रुपया कोई पैसा नहीं, केवल और केवल वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। मूल बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को किस में लिखा गया है बताइए? बौद्ध ग्रंथ किस में है? ब्राह्मी, प्राकृत, पाली या फिर मगधी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पाली में है। ब्राह्म जो आपके ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, वो पाली में लिखे हैं, मूल वाले, स्टार्टिंग वाले। सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी के कानपुर सत्र की अध्यक्षता किस सन में की थी बताइए? 1920, 1875, 1925 या फिर सन 1900। तो यहां पर सही आंसर है 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें कलिंग पर अशोक की जीत का जवाब दिया गया है बताइए? स्तंभ नंबर 2, स्तंभ 4, स्तंभ 6 या फिर 13वां। कौन सा सही आंसर है? तो यहां पर सही आंसर है आपका स्तंभ, अशोक स्तंभ का जो आपका 13वां है, उस पर लिखा हुआ है कलिंग की जीत का जवाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कमेंट करके बताइए कि अशोक राजा किस वंश के थे? अशोक किस वंश के राजा थे? कमेंट करके बताइए, जितने लोग भी लूसेंट और हिस्ट्री याद है जिसको अच्छे से। शब्द अधिकेंद्र किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइए? अधिकेंद्र, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात या फिर भूस्खलन। तो अधिकेंद्र होता है आपका एपी सेंटर। ये भूकंप का जो मेन केंद्र होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन है बताइए? कौन थे? हुमायूं, गुलबदन बेगम, बदाऊनी या फिर अहमद यादगर। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखक थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया था बताइए? ब्रिटिश सरकार ने। क्या हो जाएगा सही आंसर? प्लासी का युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद या फिर सिपाही विद्रोह के बाद। तो आपको बता दूं, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके जस्ट 1 साल बाद, उस समय लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिन का कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो 1856 से 1862 तक थे वो, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भारत की पूरी शासन चली गई थी, 1858, ठीक है, याद रखिएगा। सिपाही विद्रोह के बाद 1857 से सिपाही विद्रोह हुआ, 1858 में चली गई। वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है बताइए इनमें से? स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या फिर मेसोस्फियर। क्या हो जाएगा सही आंसर?
क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नतम परत आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद रखना, कई बार इंग्लिश जैसे अभी आया ना, इंग्लिश में ही नाम आ जाता है। सबसे कम उम्र का कांग्रेस अध्यक्ष कौन था बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद जी सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 35 साल की एज थी उनकी, 35 ईयर की एज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है बताइए? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शंस में दिए गए अनुसार यहां पर तमिलनाडु सबसे छोटा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। टेलीविजन का आविष्कार ऑप्शंस जो दिए गए उनमें से किसने किया था? J.L. बेयर्ड, अरस्तु, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या फिर निकोला टेस्ला? आपके लिए आज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जेम्स लोगी बेयर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, J.L. बेयर्ड या जेम्स लोगी बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हर 2 साल में राज्यसभा द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है बताइए? हर 2 साल में कितने? सभी का, 1/4, आधे या फिर 1/3? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका 1/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 साल के लिए रहता है राज्यसभा कार्यकाल, लेकिन हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं, 1/3 लोग नए चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। शाकिल ओनील किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फॉर्मूला 1 या फिर आपका WWE? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है, ये संबंधित है आपके बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन याद करके रख लेना लूसेंट में से। रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई है बताइए? तो रामचरित, ऑप्शन है आपका संथाली, मुंडा, अवधी या फिर संस्कृत भाषा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में लिखी गई थी मूल रामचरितमानस महाकाव्य, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए रामचरितमानस महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कमेंट करके बताइए किसने लिखा था रामचरितमानस। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूरा रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपको दिए हैं, प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी, पीडीएफ का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसरो द्वारा निर्मित भारत के पहले उपग्रह को डैश के रूप में जाना जाता था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर इनसेट A1? तो यहां पर सही आंसर है, सबसे पहला आर्यभट्ट नाम से उपग्रह निर्मित किया गया था इसरो द्वारा। कमेंट करके इसरो का फुल फॉर्म बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इसरो का फुल फॉर्म, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अपूर्वी चंदेल डैश से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी, तीर अंदाजी, तैराकी या फिर शूटिंग? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अपूर्वी चंदेल, ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, APJ अब्दुल कलाम, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या फिर प्रेमचंद्र? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, द ब्रोकन विंग पुस्तक की लेखक। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई है? 1776, 1676, 1576 या फिर 1476? तो हल्दी घाटी की लड़ाई यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1576 में जो है लड़ी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1498 में किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने यूरोप से भारत तक एक नया समुद्र मार्ग खोज लिया था? तो आप सभी को पता है, बिना ऑप्शंस के ही बता देता हूं, वास्को डी गामा। आपको कमेंट करके बताना है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जिस समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट जरूर करना, उस समुद्री मार्ग का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, वास्को डी गामा ने जिस समुद्री मार्ग से भारत आया था उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर किस सरोवर के नजदीक स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके पास ज्योतिसर, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर, वानगंगा या फिर नर कातारी। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो कुरुक्षेत्र का जो बिरला मंदिर है वो ब्रह्म सरोवर के पास है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला अलवर संत थी? बताइए। ऑप्शंस देखिए आपके सामने, अंडल, मधुरा कवि, पेरूमल या फिर तिरुपन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर अलवर संत के नाम पर याद रखिएगा, अंडल नाम की महिला एक अलवर संत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको कई बुकों में मिलेगा भी नहीं। किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या -18 डिग्री सेल्सियस। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान, पानी का घनत्व तो अधिकतम रहता है, याद रखिएगा, है ना। 4 डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मध्य स्थित है? बताइए। क्या हो जाएगा सही आंसर? पुंछ, कारगिल, मुजफ्फराबाद या फिर जम्मू। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पुंछ सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने कई बार मुठभेड़ में सुना भी होगा, पुंछ में मुठभेड़ हुई, टीवी में देखा होगा। 2016 का रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने डैश पदक जीता था? बताइए। ओलंपिक अब नए वाले भी आ गए हैं, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, स्पेशली टोक्यो ओलंपिक पर वीडियो बन जाएगा। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने। कमेंट करके बताइए साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना। निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या डॉक्टर PK आयंगर। बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जे भाभा जी ने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 38, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर द इंडियन स्ट्रगल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? अलियार, कुंडा, इडुक्की या फिर पेरियार। क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। कमेंट करके बताइए इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति यूनिट अधिक ऊष्मा उत्पादित करता है? बिटुमिनस, निगलाइट, एंथ्रासाइट या फिर पिट। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में डैश में शुरू हुआ था? बताइए। पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो यहां पर कूका आंदोलन के लिए पश्चिमी पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन हैं आपके पास, ऊटी, डोडा बेटा, मीसा पुली मामा या फिर अन्नामुड़ी। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए किया जाता है? बताइए। माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड या फिर चुंबकीय तरंगे। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कुंचिकल झरना किस राज्य में है? बताइए। कुंचिकल झरना किस राज्य में है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो यहां पर सही आंसर है, ये है आपका कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए राज्य के सचिव को डैश द्वारा अधिकार दिए गए थे? तो भारत के लिए राज्य के सचिव को यहां पर ऑप्शन से आपका 1909 का अधिनियम, 1919 का
1858 का या 1861 का? तो राइट आंसर है 1858 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1858। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति मॉडुलन में क्या पाया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? यहां पर सही आंसर है आपका आवृत्ति में परिवर्तन। चूंकि उसका नाम ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कुछ निर्देशों के सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश से संबंधित है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31C से संबंधित है ये कानूनों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। टीवी रिमोट संचार के माध्यम से के रूप में डैश प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो टीवी रिमोट आप दूर से बैठ के दबाते हो और चैनल वगैरह चेंज हो जाते हैं, उसमें आपका IR होता है। IR मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यहां पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से बताना है। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। और आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ODI में दोहरा शतक अभी तक नहीं लगाया है? ऑप्शन है आपके पास वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर रोहित शर्मा। तो आपको बता दूं, ब्रायन लारा ने 400 रन मारे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, ODI में आज तक दोहरा शतक नहीं लगाया। बाकी हमारे देश के वीरेंद्र सहवाग, सचिन और रोहित तीनों लगा चुके हैं दोहरा शतक। कमेंट करके बताइए आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन, भारत का ODI टेस्ट के लिए अभी परमानेंट कप्तान कौन है? ठीक है, BCCI के द्वारा ऑफिशियल कप्तान कौन है? ठीक है, अभी एक का देख के मत बताना। श्रीलंका दौरा पर गई है टीम इंडिया, वो अलग गई है। परमानेंट भारत की क्रिकेट टीम का मेल कप्तान कौन है? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये बताइए 50 में से कितने सही गए? क्या ये वाली सीरीज का पार्ट 2 चाहिए, संपूर्ण लूसेंट सार MCQs? क्या आपको 50-50 क्वेश्चन के और पार्ट चाहिए? यदि आपको पार्ट 2 चाहिए कमेंट करिए, तो आपको कल भी 2:30 बजे करेक्ट पार्ट 2 आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।